Hello students, in this video we will be going to discuss about our next class, that is Basidiomycetes of the fungi. See, पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग हमारी दो क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, that is Phycomycetes and Ascomycetes. Now the third class is Basidiomycetes. ठीक है, होता क्या है, जो Basidiomycetes है इसको हम लोग कॉमनली क्लब फंजाई बोलते हैं. कॉमन नेम मैंने बोला था आपको सबके याद रखने हैं. सो इनका कॉमन नेम क्या होता है, क्लब फंजाई होता है. ये मोस्ट एडवांस्ड हैं, ध्यान रखिएगा. इनसे भी वैसे मेन में तो इनसे ज़्यादा एडवांस हो क्या होनी चाहिए, ड्यूटेरोमाइसेटीज होनी चाहिए, बिकॉज वो इसके बाद आता है. बट वो एक अलग से आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया गया था, लाइक जो भी कुछ बच गया वो उसमें डालने के लिए. विल डिस्कस फर्दर जब हम लोग ड्यूटेरोमाइसेटीज पढ़ेंगे कि क्यों वो ग्रुप बनाया गया. बट इसमें ध्यान रखिएगा ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड हैं एंड मोस्ट कॉमनली सीन, जिनको यूजुअली हम लोग देख लेते हैं अपने आजू बाजू, जो हमें दिखते हैं वो कौन है. मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, हर हैबिटेट में आपको जनरली आपके आजू बाजू दिख जाएंगी. इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोमाइसेटीज हैं ये, और ये आपके नॉर्मली आपको दिख जाती हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़, इनके अंदर जो फ्रूटिफिकेशन है वो लार्ज होता है, जो हम इजीली देख सकते हैं. इवन इनका जो फ्रूटिफिकेशन है वो ईडेबल भी है, लाइक मशरूम हम लोग देखते हैं. ठीक है, इसके अलावा और क्या है फ्रूटिफिकेशन, पफबल्स भी होते हैं. ठीक है, मशरूम ईडेबल है, ध्यान रख लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका, ये बेस्ट डिकम्पोजर होते हैं ऑफ द वुड. ध्यान रखिएगा, दे आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वुड. इवन दे कैन डाइजेस्ट लिग्निन ऑल्सो. लिग्निन को भी डाइजेस्ट कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं. सेल्यूलोज को तो कोई भी बैक्टीरिया इवन कर सकता है. इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटिस्ट पढ़े थे, वो भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. ट्राइकोनिम्फा हम लोगों ने पढ़ा था इन टर्माइट्स. ठीक है, एक प्रोटिस्ट है वो. ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है, नॉर्मली सेल्यूलोज का डाइजेशन तो वो भी कर सकता है, बट लिग्निन का डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है, और उसको कौन कर पाता है, हमारे बेसिडियोमाइसेटीज कर पाते हैं. ठीक है, इसलिए इनको बेस्ट डिकम्पोजर्स बोलते हैं, बिकॉज ये सेल्यूलोज तो सेल्यूलोज, लिग्निन का भी डिकम्पोजिशन ईजीली कर देते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, इनके एक एग्जाम्पल है गोनोडर्मा. एक ठीक है, एक एग्जाम्पल है. वो क्या करता है, डिके ऑफ द वुड इन स्टैंडिंग ट्री. स्टैंडिंग, देखो जनरली किसके ऊपर वर्क करते हैं, डेड डिके हुई वुड जो ज़मीन में गिर जाती है उसके ऊपर वर्क करते हैं. लिविंग जो स्टैंडिंग वुड है उसके ऊपर भी ये ध्यान रखना, ये जो आपका गोनोडर्मा है उसके ऊपर भी ग्रो कर जाता है, उसको भी डिके कर देता है. किसको, एक स्टैंडिंग जो आपकी ट्री होता है उसकी बार्क को भी ये डिके कर सकता है ईजीली. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा गोनोडर्मा वाली. ठीक है, कि स्टैंडिंग ट्री के ऊपर भी ये क्या कर सकता है, उसकी वुड को भी डीके कर सकता है. एज इन वो वुड डेड ही पार्ट है, ध्यान रखिए, बट ट्री जो है वो अभी डेड नहीं है. कभी आप सोचे फिर तो ये सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक हो गया, नहीं है सेप्रोफाइटिक, बिकॉज जो वुड है वो अभी भी क्या है, डेड ही है. डेड पार्टी होता है वुड तो ट्री का. नेक्स्ट थिंग इज, अगर इनके माइसीलियम की बात करें, ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है. सेप्टेट भी नो, और जो सेप्टा इसके अंदर होते हैं वो डोलीपोर सेप्टा होते हैं. लाइक अगर ये एक फंजाई है और इसके अंदर अगर सेप्टा देखें, नॉर्मली तो हमको ऐसे से सेप्टा दिखते हैं, ऐसे सेप्टा दिखते हैं, सिंपल पोर वाले सेप्टा. बट इसके अंदर कैसे सेप्टा होते हैं, इनके अंदर होते हैं डॉलीपोर, स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टा. ऐसे सेप्टा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेशल टाइप के होते हैं. डमरू जैसा अपीयरेंस वी कैन ऑल्सो से. ठीक है, इस टाइप के सेप्टा होते हैं. पोर है एक दूसरे के कनेक्शन के लिए, एक हाइफा से दूसरा हाइफा कनेक्टेड होता है थ्रू दिस डॉलीपोर टाइप ऑफ पोर इन द सेप्टा. अब ये किसके अंदर नहीं होते, दो ऑर्गेनिजम्स, दो फंजाई के अंदर नहीं होते, दैट इज रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई. ये कुछ फंजाई हैं, ये इनके कॉमन नेम है, इनका साइंटिफिक नेम कुछ और है, रस्ट और स्मट फंजाई का. इनको रस्ट और स्मट फंजाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनमें से ये जो रस्ट है वो रस्ट कॉज करते हैं. विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो मैं बताऊंगी रस्ट क्या होती है. रस्ट लाइक पाउडरी सा एक स्ट्रक्चर, जो रस्ट नहीं होती हमारी, जो नॉर्मल रस्टिंग हो जाती है, कि जंग लग जाती है, सेम वैसा जंग लगने जैसा फिनोमिना ये करते हैं प्लांट्स के लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर, जब ये डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, तो इनको रस्ट फंजाई बोलते हैं. स्मट, वो स्मट कॉज करते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं. ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट के ऊपर, इससे हम उसको स्मट फंजाई बोलते हैं.
ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। इन दोनों के अंदर डॉलीपोर सेप्टा नहीं होते, बाकी सबके अंदर डॉलीपोर सेप्टा होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज माइसीलिया जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। याद कीजिए जब हम माइसीलियम पढ़ रहे थे तो मैंने 2-3 टाइप की माइसीलियम बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैंने बोला था जो प्राइमरी होती है वो तो आपकी नॉर्मल मोनोकैरियोटिक होती है, जो आपकी मतलब जो सेप्टेट वाली की बात करें जिस टाइप की, वैसी होती है। नॉर्मल सेप्टा जिसके अंदर होगा तो मोनोकैरियोन। और मैंने बोला था जो टर्शियरी होती है वो आपकी कैसी होती है, सिंथेटिक कंडीशन वाली होती है, तो वो तो इनके अंदर मिल नहीं सकती, सिंथेटिक कंडीशन वाली थोड़ा ना मिल सकती है। प्लाज्मा मतलब इनके अंदर सेप्टा है, वो तो एसेप्टेट टाइप होती है। 3 टाइप की माइसीलिया होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, मोनोकैरियोटिक होती है, और ये दोनों क्या है, सेप्टेट हैं। और जो तीसरी होती है टर्शियरी, वो एसेप्टेट होती है, जो हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर मेनली पढ़ी थी। फाइकोमाइसिटीज़ वाले ही एसेप्टेट होते हैं, ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ वाले मेंबर्स। बाकी जनरली आपके क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी है ये दोनों सेप्टेट कंडीशन ही है, बट एक के अंदर मोनोकैरियोटिक कंडीशन होती है प्राइमरी माइसीलिया के अंदर, सॉरी। और सेकेंडरी माइसीलिया के अंदर क्या होती है, डाइकैरियन स्टेज होती है, जो कि लॉन्ग लिव्ड होती है। मैंने बताया था 2 कैरियन अगर एक ही सेप्टा के अंदर आ जाए, और जनरली ये जो कंडीशन है वो बहुत टाइम तक इनकी चलती है। अब इनके पास एक हैंडल लाइक क्या होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं। दे आर हैविंग सम हैंडल लाइक आउटग्रोथ्स, है ना, कुछ हैंडल लाइक आउटग्रोथ होते हैं, 2 ऑन द साइड ऑफ द सेप्टा। सेप्टा के साइड में, ये सेप्टा है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कप को पकड़ने का हैंडल होता है वैसा। ये भी क्या है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है अगर ध्यान से देखें तो। ठीक है, बिकॉज ये बीच में क्या है, खाली स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ मूव होकर यहाँ जा सकती है। इट इज़ बेसिकली फॉर द अरेंजमेंट ऑफ और टू मेंटेन द डाइकैरियोटिक कंडीशन। मीन्स अगर यहाँ पे एक कैरियन है, इसको माइटोसिस करवा दिया जाता है, यहाँ पे पहले एक था, ठीक है, अब इसको माइटोसिस करवा के कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। सो ये जो क्लम्प कनेक्शन होते हैं एक हाइफे से दूसरे हाइफा के लिए, जो एडजेसेंट होते हैं सेप्टा के इधर उधर होते हैं, एक सेप्टा के साइड में है दोनों। ठीक है, ये क्या करते हैं, डाइकैरियन स्टेज को मेंटेन करवाते हैं इनके अंदर, बिकॉज इनके अंदर मैंने बोला डाइकैरियन जो स्टेज है वो लॉन्ग लिव्ड रहेगी, ध्यान रखिएगा, दैट्स वाई। ठीक है, और ये क्या, इनको हम इन ऐसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हम क्लैंप कनेक्शन। ओके, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। मैंने बोला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग या फिर फ्यूजन आएगा। सो ये फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल जो टाइप है उसके अंदर क्या हो, सॉरी एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल इनके अंदर एब्सेंट होता है, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, रिमेंबर ऑलवेज, इनके अंदर एसेक्सुअल जो स्टेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। दैट्स वाई दे आर नॉट हैविंग एनी मोटाइल स्ट्रक्चर्स, इनके पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बिकॉज हम लोग जनरली देखते हैं वही मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल होते हैं। ये तो जो हम लोग ये देखते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, ये जनरली मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, वही जनरली ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो इनके पास प्रेजेंट है ही नहीं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लाज्मोगैमी का टाइप हमें बताना होगा, दैट इज़ इनके अंदर कौन सी होती है, सोमेटोगैमी मैंने बताई थी। सेम ही जो आपकी सोमेटिक जो सेल्स होती हैं, अगर वो फ्यूजन कर लें तो सोमेटोगैमी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो कैरियोगैमी और मियोसिस होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है, दैट इज़ बेसिडियम। ठीक है, और जो बेसिडियम होता है उसके ऊपर छोटे छोटे बल्ज आउट निकलते हैं, ठीक है, टिप्स पे, उनको हम बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रिगमेटा। ठीक है, तो स्ट्रिगमेटा फॉर्मेशन बेसिडियम के ऊपर होता है, विल डिस्कस फर्दर। और फ्रूटिंग बॉडी जो इनके अंदर होती है वो होती है बेसिडियोकार्प। ना हम लोग फटाफट से एक बार के लिए ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको एक बार के लिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं और या फिर डिस्कस करते हैं एक डायग्रामेटिक व्यू। एक बार हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये बेसिडियम फॉर्म होते हैं। ओके, एक बार के लिए स्पेलिंग हम सही कर लेंगे, स्टेरिगमेटा,
RIGMATA, स्टेरिगमेटा। ओके, अब एक बार हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फटाफट से देख लेते हैं डायग्राम से। तो सबसे पहले सेम एज हमने जैसे एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर देखा था, दो क्या हैं आपके हाइफा हैं या गैमेटेंजिया हैं, कुछ भी बोल लेंगे हम इनको, और ये डॉलीपोर होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, एंड प्लाज्मोगैमी से क्या होगा, जैसे पहले यहाँ पे सिंगल सिंगल न्यूक्लियस थे एंड अब क्या हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस, ऐसा ही होगा, डाइकैरियन स्टेज बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो डाइकैरियन स्टेज है ना, इसको, ये वाली जो स्टेज है ये दूसरे हाइफा में भी जाएगी। मैंने बोला था ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और नंबर इंक्रीज करेंगे। तो कैसा होगा, अब क्लम्प कनेक्शन अब उनको शो करना पड़ेगा। ओके, सो विल शो क्लम्प कनेक्शन, अब हर जगह डाइकैरियन स्टेज हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज, और इनके अंदर ये जो होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज, और डाइकैरियन स्टेज क्लम्प कनेक्शन के थ्रू क्या हो गई, मेंटेन रह गई हर एक हाइफा के अंदर, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे के सारे जो आपके कैरियन है, दैट इज़ न्यूक्लियस हैं। नाउ अब क्या होगा, अब ये कुछ टाइम के लिए रहेगी और इसके बाद होगा कैरियोगैमी। नाउ अब हम लोग ये क्लम्प कनेक्शन नहीं शो करेंगे। कैरियोगैमी के अंदर क्या हो जाएगा, 2n मतलब 2n न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। अभी ये जो थे वो सिंगल n कंडीशन थी, अभी ये 2n कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दिस क्या होगा, हर एक जो हाइफा होगा, एक अभी हम लोग सिर्फ बीच वाले को शो कर रहे हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा, दैट इज बेसिडिया। इसको कैरियोगैमस मतलब 2n ही मानिएगा, ठीक है। और ये जो इसके अंदर अब क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। जैसे ये स्ट्रक्चर बना, दैट इज बेसिडियोकार्प भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बेसिडियोकार्प ही बोलते हैं, बेसोकार्प, बेसिडियोकार्प, सॉरी बेसिडियम, एसाइडियम, बेसिडियम बनाइए। बेसिडियम क्यों, बिकॉज अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनेंगे। बेसिडियोकार्प तो इसके बाद बनेगी, मियोसिस के बाद होती है जनरली, मैंने बताया था जब हम लोग एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे थे। अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस होने के बाद जो सारे स्पोर हैं ये टिप पे बल्ज आउट हो जाएंगे, ऐसे आउटग्रोथ हो जाएगी इस तरीके से, और ये क्या है, बेसिडियोस्पोर। ये क्या है, हमारे बेसिडियोस्पोर हैं, ये क्या है, बेसिडियम है, ठीक है। और जो ये जो स्पोर हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रिगमेटा, हम लोगों ने देखा था स्ट्रिगमाटा, वो स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, टिप पे चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये क्या है, इसके अंदर बेसिडियोस्पोर है, बिकॉज ये टिप पे बन रहे हैं इसलिए इनको स्पेशल नाम दे दिया गया है बेसिडियोस्पोर, और फिर क्लास का नाम भी क्या पड़ गया, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये वही बर्स्ट होगा, देन फिर बेसिडियोस्पोर आपके बाहर रिलीज हो जाएंगे, एंड देन क्या होगा, जर्मिनेशन। ये क्या है, बेसिडियोस्पोर है। तो ये चीज़ समझ में आई, इस तरीके से पूरा काम चलेगा। पहले प्लाज्मोगैमी, क्लम्प कनेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, डाइकैरियन स्टेज, पूरे सब हाइफा के अंदर डाइकैरियन स्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देन क्या होगा, एक बल्ज आउट निकलेगा जिसको बेसिडियम बोलेंगे, और ये बेसिडियम के अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस से 4 क्या बनेंगे आपके, हैप्लॉइड, ध्यान रखिएगा हैप्लॉइड होंगे, बेसिडियोस्पोर बनेंगे, और ये जो बेसिडियोस्पोर होंगे ये फिर फर्दर जर्मिनेशन करके नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, नया बॉडी फॉर्म कर लेंगे।
ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्रामेटिक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बिकॉज इसके अंदर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट और क्लम्प कनेक्शन, ये 2 चीज़ें है ना। और ये डाइकैरियन स्टेज सबके अंदर होनी है, जितने भी हाइफाई उन सब के अंदर मेंटेन हो जाती है जनरली। और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर हमने देखा था जिसके अंदर रहती है सिर्फ उसके अंदर ये डाइकैरियन स्टेज, और भी थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर फटाफट से कैरियोगैमी हो जाता है। बट इसके अंदर खूब टाइम तक ये डाइकैरियन स्टेज परसिस्ट रहती है, फिर जाके इसके बाद क्या बनता है, फिर इसके बाद क्या होता है, कैरियोगैमी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज़। Now we'll discuss the economic importance of Basidiomycetes class. सबसे पहले हम लोग पक्षीनिया की बात करेंगे, और पक्षीनिया को जनरली हम लोग, मतलब ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पक्षीनिया की जो भी स्पीशीज़ हैं, इनको हम लोग स्पेसिफिकली कॉमनली हम इनको बोलते हैं रस्ट फंजाई। क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, इन सबको क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई। वाई रस्ट फंजाई, क्यों उसको रस्ट फंजाई बोलते हैं, बिकॉज ऑल द स्पीशीज ऑफ दिस पक्षीनिया दे विल परफॉर्म द, और दे विल जनरली प्रोड्यूस द रस्ट इन केस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ये रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक डिजीज़ होती है रस्ट, ठीक है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं रस्ट फंजाई में हम लोग पक्षीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिकी और ट्रेटिसी भी बोल सकते हैं, वैसे ट्रेटिकी है। सो ये कॉज करता है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। रिमेंबर, अब रस्ट क्या होती है, पाउडरी सा स्ट्रक्चर, जैसे हमें हमारी रस्टिंग नहीं लग जाती है किसी भी चीज़ पे, तो उससे जो पाउडरी से जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एंड पहले तो वो बहुत ही उभरा हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैचेस में बनते हैं स्ट्रक्चर पे, और फिर वो बाद में क्या हो जाते हैं, थोड़े से पाउडरी फॉर्म में झड़ने लग जाते हैं। सेम वैसा ब्लैक रस्ट, बट ब्लैक कलर का बनता है स्पाइक्स के अंदर। आपने कभी अगर देखा हो, ठीक है, अगर आपने एक्सप्लोर किया हो कभी अपना विलेज या कहीं गए हो, तो आपने देखा होगा कि वो जो आप अगर हाथ में लेओगे उसकी स्पाइक को, तो अगर जो इन्फेक्टेड होगी बाय द पक्षीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिकी और ट्रेटिसी, तो उसके अंदर आप देखेंगे ब्लैक कलर का पाउडरी सा स्ट्रक्चर निकलेगा स्पाइक के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ब्लैक रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं। वो कौन कॉज करता है, पक्षीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसी। नेक्स्ट है, ये हिट्रोशियस होते हैं। हिट्रोशियस मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए ध्यान रखना, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इनको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट प्रोटिस्ट देखे थे जिनको 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अपना, जैसे लेशमानिया हो गया, उसको सीसी फ्लाई, और ये क्या बोलते हैं आपका, सॉरी हाँ, लेशमानिया हो गया, तो इसको डिफरेंट क्या चाहिए होते थे, होस्ट चाहिए होते थे। अब कुछ फ्लाई इसके अंदर क्या होती थी, सेकेंडरी उसकी तरह एक्ट करती थी, सेकेंडरी होस्ट की तरह एक्ट करती थी। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक चीज़ रखिएगा, हिट्रोशियस का मतलब ध्यान रखना, ऐसे फंजाई जो अपना लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करते हैं। इनके अंदर 2 होस्ट होते हैं, और ये ध्यान रखना ये सब जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये सब मतलब पक्षीनिया की स्पीशीज, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। एंड 2 होस्ट चाहिए, वीट पहला, दूसरा चाहिए बारबेरी, ठीक है। वीट जो है वो प्राइमरी है, बारबेरी है जो है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। बस इतना ही याद रखना, इतना हमें डीप में और कुछ नहीं याद रखना। नेक्स्ट है पक्षीनिया स्टीरोफॉर्मिस जो होता है, स्टीरोफॉर्मिस वो कॉज करता है येलो रस्ट ऑफ वीट। ये सब रस्ट ही कॉज करेंगे, बट डिफरेंट तरीके की, ठीक है। ये लीव्स पे होती है, लीव्स के ऊपर येलो कलर के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं वीट की, तो हम उसको येलो रस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन है पक्षीनिया रिकॉन्डिटा। पक्षीनिया रिकॉन्डिटा जो है वो ब्राउन रस्ट इन वीट कॉज करता है, एंड ब्लैक रस्ट की हम लोगों ने बात कर ही ली है, दैट इज पक्षीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसी। नेक्स्ट होते हैं आपके स्मट फंजाई। तो पक्षीनिया में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या होंगे, सारे के सारे रस्ट कॉज करेंगे डिफरेंट की, कोई ब्राउन करेगा, कोई ब्लैक करेगा, कोई येलो करेगा। ब्लैक रस्ट तो ज़रूर याद रखनी है, और ये हिट्रोशियस होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन से वाले, ये होते हैं हिट्रोशियस, पक्षीनिया ग्रामिनिस आपका हिट्रोशियस होता है, ये ध्यान रखना। औरों के बारे में हम लोग लाइफ साइकिल डिस्कस नहीं कर रहे, उसका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं स्मट फंजाई। ये स्मट कॉज करता है। स्मट क्या होता है, ब्लैकिश से बड़े स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी के ऊपर बड़े स्पोर बन जाते हैं, और वो कवर कर लेते हैं सरफेस को धीरे धीरे जहाँ पे बनते हैं। इसको स्मट डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए इनको स्मट फंजाई बोलते हैं, ठीक है।
नाउ स्मट फंजाई जनरली याद रखना अस्टिलेगो, कौन है अस्टिलेगो की डिफरेंट स्पीशीज लाइक अस्टिलेगो ट्रेटिसी, ये करता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। एक है अस्टिलेगो माइडिस, ये कॉज करता है स्मट ऑफ कॉर्न। और भी होती हैं स्मट ऑफ ओट्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ अस्टिलेगो होते हैं। अस्टिलेगो की और स्पीशीज होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप का स्मट कॉज करती हैं, बट दे विल ऑलवेज कॉज स्मट, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास टोडस्टूल। टोडस्टूल जो होते हैं वो पॉइजनस मशरूम, हम मशरूम की बात करते हैं, जनरली ईडेबल होते हैं बट दे आर पॉइजनस मशरूम्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर एमनीटा, ठीक है, एमेनिटा सिजेरिया। एमेनिटा सिजेरिया को हम लोग सीजर्स मशरूम बोलते हैं, ठीक है। एक है आपके पास एमेनिटा फेलॉइडिस, ये जो हैं पॉइजनस होते हैं, और ये जो एमेनिटा फेलॉइडिस जो है इसको हम लोग डेथ कप बोलते हैं। एक जो सीजर जो एम्परर थे एक टाइम पे, उनकी वाइफ ने उनको यही पॉइजन दे के मारा था, ठीक है, इसलिए ये इस नाम से फेमस है। ये वाला पॉइजन भी दैट इज़ एमेनिटा सिजेरिया, ठीक है, सीजर के नाम से, इसलिए इसको सीजर्स मशरूम बोलते हैं, बिकॉज सीजर को दिया गया था, उनकी वाइफ ने दिया था उनको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, ये दोनों के लिए ही है, दोनों ही डेथ कप हैं, दोनों ही क्या पॉइजनस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट फंजाई। इनको ब्रैकेट फंजाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनका जो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्लांट के ऊपर दिखते हैं बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास गोनोडर्मा एंड पॉलीपोरा, ठीक है, पॉलीपोरस। सो ब्रैकेट फंजाई इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं वो आपका जो स्टेम, मैंने बोला था ये जो गोनोडर्मा हमने पढ़ा था, याद है, स्टैंडिंग स्टेम पे, लिविंग जो स्टेम होता है उसके ऊपर ही क्या करने लग जाते हैं, वर्क करने लग जाते हैं, उसका ही डीके करने लग जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये आपके ब्रैकेट की, जब उनको देखोगे जब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं तो आपको बास्केट लाइक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट फंजाई नाम दिया हुआ है। एंड द एग्जांपल्स आर गोनोडर्मा एंड पॉलीपोरस। चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स याद रखने और कुछ नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं आपके पफ बॉल्स लाइकोपर्डॉन। इनको पफ बॉल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके जो स्पोर्स रिलीज होते हैं ना, वो पफ लाइक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर्स में खूब सारे रिलीज होते हैं, दैट्स वाई दे आर दैट्स वाई दे आर नॉन एज पफ बॉल्स। नेक्स्ट हैं आपके स्टिंक हॉर्न्स इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो फंजाई होते हैं ये स्टिंकिंग ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही गंदा सा ऑर्डर, स्टिंकिंग पंजेंट सा ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। एंड द एग्जाम्पल इज फेलस इम्प्यूडिकस, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आपको एज इट इज आपको रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई ऐसे कि ऐसे याद करके इनके एग्जाम्पल्स रट लेने हैं, बिकॉज क्वेश्चन मैंने बोला था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एक ही फंजाई रहता है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस द ड्यूटेरोमाइसिटीज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।